Hello, bachcho. Let's read the question. The question over here says statement 1. In binomial nomenclature, the first word is a specific epithet. Second statement says in binomials, when handwritten, underlining indicates their Latin origin. So सबसे पहले हम लोग यहाँ पे की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजियल ये हम लोग की कंसेप्ट में हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसे हम लोग बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, और ये एक सिस्टम है। क्या है? इट इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग द स्पेसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसके जो लिखना है, ये नाम जो है, नामकरण हम लोग करते हैं किसी खास स्पेसीज का। हर एक स्पेसीज का इसमें नामकरण होता है। तो इसमें होता कैसे है ये भी हमें देखने को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी जानना हमें बेहद जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमेशा क्या होगा कि जो नेम होगा, नाम जो होगा किसी भी स्पेसीज का, तो वो दो पार्ट का होगा, टू पार्ट्स होंगे उसमें। ठीक है। और जिसके बाद जिस दो पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, वो एक स्पेसीज सॉरी जीनस को रिप्रेजेंट करता है। उस ऑर्गेनिज्म के हम लोग क्लासिफिकेशन में जो जीनस पढ़े हैं उसको वो रिप्रेजेंट करता है। वहीं सेकेंड पार्ट जो होता है वो, इसको हम लोग लिख सकते हैं जेनस नेम, और दूसरा जो होता है वो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, या फिर स्पेसीज एपिथेट भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक के जगह पे स्पेसीज होता है। तो ये हमारा पहला जीनस का नाम को रिप्रेजेंट करता है, वहीं दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक स्पेसीज के ग्रुप को, इंडिविजुअल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके लिखने के कुछ रूल्स भी हैं। जब हम लोग इसे टाइपिंग में लिखते हैं, टाइपिंग में कैसे लिखेंगे, टाइपिंग करते हैं तब हम लोग इसे इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, इटैलिक्स फॉर्म में लिखते हैं। वहीं अगर ये हाथों से लिखा जाता है, हैंड रिटन लिखा जाता है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, जो है वो अंडरलाइंड फॉर्म में लिखते हैं। और इससे क्या होता है कि इनका जो अंडरलाइन करते हैं तो ये रेगुलर टेक्स्ट के साथ जो है मिक्स नहीं होते हैं, ये एक स्पेसिफिक यूनिक ही रह जाते हैं। और अंडरलाइन करने से इनका जो है जो इस पे इनका इंपॉर्टेंस है वो दिखता है। ठीक है। साथ ही साथ ये जो है ऐसा ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें जो है ये जो नेम्स होते हैं या तो लैटिन या लैटिन वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। बिकॉज ये क्यों किए जाते हैं, ये भी रीजन हमें जानना जरूरी है। बिकॉज द नेम्स आर इन लैटिन फॉर्म और मेड विथ लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड्स के या लैटिन फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग या तो इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं या फिर अंडरलाइन करके लिखते हैं। तो ये चीज आप लोगों को बेहद जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के रखना है। वही जो है ये जो नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो ये क्या होता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। ये ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन जो होता है, हर ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम अलग अलग होता है, सभी जगह अलग अलग नामों से जानते हैं हम लोग। इस कारण से इसे जो है एक खास यूनिवर्सल अप्रोच के तरह से इसे नामकरण किया गया, जिसे हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, या फिर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं इसे। तो अब हम लोग स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो है वो कह रहा है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि टू पार्ट्स के होते हैं, और ये दो पार्ट्स कैसे होते हैं, फर्स्ट पार्ट में जीनस होता है ना कि स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो हमारा सेकेंड पार्ट होता है किसी नाम का। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। वही स्टेटमेंट दो की बात करते हैं, तो बाइनोमियल में हैंड रिटन करते हैं तो अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन क्यों करते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लैटिन वर्ड से बने होते हैं,
और उन्हें एक स्पेसिफिक पहचान देने के लिए नॉर्मल वर्ड्स के साथ वो मिक्स ना हो जाए, इसीलिए हम लोग उन्हें हैंड राइटिंग में अंडरलाइन करते हैं। और एक और खास बात की, तो ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट हो करेक्ट हो जाता है। और एक खास बात और आप लोग ध्यान देंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ऑलवेज कैपिटलाइज होता है, हमेशा इसे हम लोग कैपिटल में से स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो हमारा स्मॉल से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाता है इसमें कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप लोग, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट और फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।